CGL Tier 2 2023, and I'm gonna teaching you one word substitution. So one word substitution, definitely you all people know very well that one word substitutions are the words, I mean the complete word is having one idea, right? So if a word expresses the complete idea, so that जो आइडिया को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, that is known as one word substitution. So here number one, I have written down 3 one word substitution for you. Okay, so altruism means selflessness. First one word substitution is altruism. Altruism means selflessness. परोपकार के लिए कोई काम करना, that is altruism. Like concern for others well-being. Altruism एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और क्या आइडिया कन्वे करता है, आप परोपकारी हो जाएं, आप परोपकार के लिए कोई काम करें, दैट इज ऑल्ट्रुइज्म. ओके, सेल्फलेसनेस, सेल्फिश नहीं हो, सेल्फलेसनेस. सेंटेंस देखिए इसका एग्जांपल, हिज ऑल्ट्रुइज्म लेड हिम टू डोनेट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हिज अर्निंग्स टू चैरिटी. Charity means, charity is a noun, it means one organization that collects money for the sake of poor people, for helping the poor people or sick people or the needy people, right? So that organization we call as a noun, we can call this charity. His altruism, we are just talking about some male, है ना, कोई मेल है और उनकी बात हो रही है, तो उसका जो altruism है, उसका जो selflessness है, led him to donate significant portion of his earnings. उसकी जो earnings थी, उसकी जो कमाई थी, उस कमाई का एक significant, एक important portion जो है, उसकी कमाई का एक significant portion जो है उसने charity में दे दिया. His altruism led him, उसका जो परोपकार था, उसका जो selflessness थी, उसने उसे प्रेरित किया. ठीक, lead का past participle है led, right? So his altruism led him to donate a significant portion of his earnings to charity. This sentence, this one word substitution conveys that idea, परोपकार वाली जो भावना होती है, उसके लिए हम word use करते हैं altruism, right? Again, second number, euphemism, right? What does it mean, euphemism? One synonym I have written down for you, right? This is the synonym of euphemism, polite term or mild alternative. किसी चीज का mild alternative, जैसे तुम्हारा हैंडराइटिंग तो बहुत ही खराब है, so instead of saying बहुत ही खराब हैंडराइटिंग है, you should say तुम्हें हैंडराइटिंग में थोड़े इंप्रूवमेंट की जरूरत है. so एक सेंटेंस क्या हुआ, तुम्हारा हैंडराइटिंग तो बिल्कुल खराब है, एकदम नेगेटिविटी से भरा हुआ सेंटेंस. अदर सेंटेंस में उसका माइल्ड ऑल्टरनेटिव हम क्या ढूंढ सकते हैं, तुम्हें हैंडराइटिंग में थोड़ी सुधार की जरूरत है. दोनों ही सेंटेंस एक ही तरह का आइडिया कन्वे कर रहे हैं, दोनों में ही सुधार की ही जरूरत है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीटली नेगेटिव, सेकंड सेंटेंस पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, मोटिवेशन से भरा हुआ है. इसी चीज को ऐसे ही माइल्ड ऑल्टरनेटिव को के लिए एक वर्ड आता है, वो है यूफेमिज्म, राइट? आई हैव गिवन वन एग्जांपल ओवर हियर. Instead of saying passed away, हम लोग बोलते हैं जब किसी का देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो बोलते हैं passed away. वर्ड आता है passed away, मतलब उनका देहांत हो गया है. तो passed away की जगह एक euphemism यूज कर सकते हैं. Instead of saying passed away, he used euphemism, gone to a better place. देहांत हो गया है ऐसा नहीं कह के वो एक अच्छी जगह चले गए हैं. सो ये जो यूफेमिज्म है, ये पॉजिटिविटी से भरा हुआ रहता है, मोटिवेशन से भरा हुआ रहता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाता है, तो दैट इज यूफेमिज्म. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. यूफेमिज्म का मतलब होता है पोलाइट टर्म या फिर माइल्ड ऑल्टरनेटिव, राइट? नाउ द थर्ड वन, कैकोफोनी. कैकोफोनी आप लोगों ने आवाज के लिए सुना होगा, कैकोफोनिक वॉइस, राइट? सो कैकोफोनी के लिए अ हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, एक कर्कश आवाज, कैकोफोनी उसके लिए वर्ड यूज होता है. एग्जाम्पल देखिए, द स्ट्रीट वॉज फिल्ड विद द कैकोफोनी ऑफ honking horns and shouting, this is shouting, honking horns and shouting vendors. जो vendors थे, सब्जी बेचने वाले और फ्रूट्स बेचने वाले जो लोग होते हैं, vendors, उनकी shouting और honking horns बज रहे हैं वहां से, तो that is street was filled with cacophony.
किसका कैकोफनी था, मिक्सचर, एकदम खराब सी आवाज, तो दैट इज कैकोफनी। कैकोफनी के सिनोनिम्स देखिए, din, racket और noise. These are the synonyms of this one word substitution, cacophony. So today 3 one words we have learnt. Number 1, altruism means selflessness. Number 2, euphemism, it means mild alternative. Number 3, cacophony, it means din or racket or noise. Okay, so SSC CGL Tier 2 के जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जल्दी ही उनका एग्जाम होने वाला है, तो प्रिपरेशन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश का एक पार्ट है। अच्छी सी तैयारी करिए, पूरी मेहनत करिए, मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए, राइट। सो मेनी लेक्चर्स आई हैव गिवन ऑन एसएससी सीजीएल प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। सो कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।